कि जिस तरीके से सिक्योरिटी फेलियर हमेशा हुआ है बीजेपी की सरकार में, और एआई जैसा कार्यक्रम पहले दिन से ही उस पर सवाल खड़े हुए। रोबोट कहाँ का आया, और एआई की जो तैयारी होनी चाहिए थी वो शायद एआई की तैयारी नहीं थी उनकी, और जो प्रदर्शन हुआ उसमें डेलीगेट्स भी थे। ये पूरा बीजेपी के सिक्योरिटी फेलियर है कि दिल्ली जैसी जगह जहां दुनिया से इतने डेलीगेट्स आए हों, वहां पर आपकी सिक्योरिटी फेलियर है नंबर 1, और नंबर 2 एआई जब उसकी कोई तैयारी नहीं है। एआई के बारे में आपने कोई इकोसिस्टम तैयार नहीं किया, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया, और उस आयोजन में सब नकली चीज़ें दिखा रहे थे। तो स्वाभाविक है जब नकली चीज़ दिखाओगे, नकली एआई दिखाओगे, दूसरे देश का बना हुआ रोबोट आप दिखाओगे, तो स्वाभाविक है नाराज़गी होना स्वाभाविक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है सिक्योरिटी फेलियर है। अखिलेश जी, शंकराचार्य पे मुकदमा लिखाने वाला आशुतोष पांडे पर यहाँ पर गोकुल जी का मुकदमा यहाँ के पंकज दीक्षित ने उनके ऊपर आवाज उठाई है। देखिए, इसमें उलझो, सबसे बड़ी बात है पूजनीय शंकराचार्य जी का सम्मान हो, उनके साथ अन्याय ना हो, भेदभाव ना हो, और उनका जो सम्मान है उस सम्मान के तरीके से चीज़ों को देखा जाए। लेकिन सरकार उनको अपमानित करने में लगी हुई है, सरकार उन्हें अपमानित करने में लगी हुई है। ये सरकार का लोकतांत्रिक व्यवहार नहीं हो सकता, उसका विरोध आम लोग कर रहे हैं। शंकराचार्य का अपमान कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता। दो भागों में इससे हिंदू तो नहीं बढ़ जाएगा? देखिए, हिंदू को तो कागज ढूंढने पड़ रहे हैं। हमारा पत्रकार साथी कुछ ऐसा सवाल टेढ़ा मेढ़ा कर रहा है जिससे इन्हें जानकारी होगी। ये बीजेपी वाले जो पहले एनआरसी करना चाहते थे, उन्होंने एसआईआर के बहाने एनआरसी की, और लोगों को कहते थे कि मुसलमान भाइयों के हम कागज भी चेक करेंगे, और कागज चेक करने के साथ साथ कागज चेक करेंगे, डिटेंशन सेंटर बनाएंगे। लेकिन एसआईआर के बहाने अब हिंदू भाई ज़्यादा कागज ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो वोटर हैं, और अगर वोटर हैं तो भारत के नागरिक हैं। तो जो नोटिस गए हैं, और आपके यहाँ भी जो नोटिस आया हुआ, जो कागज ढूंढ रहे हैं, सबसे ज़्यादा हिंदू भाई होंगे। सर, पीएसआईटी में बवाल चल रहा है छात्रों के विरोध में, क्या कहेंगे? कानून कायम है इस वक्त कानून कायम है, लॉ पूरे तरीके से मेंटेन किया जा रहा है, आप इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर, क्या लॉ एंड ऑर्डर है? लॉ अलग चल रहा है, ऑर्डर अलग चल रहा है। कोई लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है यहाँ पर? आए दिन घटना हो रही हैं, आए दिन देखने को मिल रहा है, और किसी की सुनवाई नहीं है। अभी जब मैं आपके बीच आया हूँ, अयोध्या में बिना नोटिस के लोगों के घर, मकान और दीवारें तोड़ी जा रही हैं, कह रहे हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन है। और बीजेपी के लोगों को इलीगल कंस्ट्रक्शन करके आज़ादी है। जगह जगह कब्जा कर रही हैं लोग, जगह जगह ज़मीनें छीनी होंगी इन्होंने। आप कानपुर में इतने बड़े शहर में हैं, सबसे ज़्यादा इलीगल काम और सबसे ज़्यादा ज़मीनों पे कब्जा अगर किसी ने किया होगा तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया होगा। ब्रजेश पाठक जी जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने कहा था कि तालाब पे जो कब्जे हैं उनको कब्जा मुक्त कराया जाएगा, लेकिन तालाब में कई कब्जों में बड़े बड़े अपार्टमेंट खड़े हैं यहाँ पर। थोड़ा हाथ दीजिए करो। देखिए, उनकी तो चलती नहीं है। अच्छा, उनकी चलती, अरे उनकी चलती होती तो आप कल्पना कर सकते हैं कि बटुक जो हमारे पूजनीय भविष्य में हमें आपको रास्ता दिखाने वाले लोग, धर्म की चीज़ों को समझाने वाले लोग, उनकी चुटिया पकड़ करके अपमानित हुए। और उन्होंने कहा, हमारे जो डिप्टी सीएम हैं, कि उन्हें महापाप पड़ेगा। और मैं अपने पत्रकार साथी को याद दिला दूं, इसी शहर के आसपास एक ब्राह्मण परिवार पे बुलडोजर चला था, माँ बेटी जिंदा जल गए थे, और हमारे डिप्टी सीएम ने कहा था कि तुम मेरे परिवार के हो, हम पूरा सम्मान करेंगे, पूरा आपका सम्मान रखा जाएगा। अरे ये डिप्टी सीएम नहीं है, ये स्वार्थ के लिए वहाँ बैठे हैं लोग हैं, स्वार्थ के लिए। और ऐसे डिप्टी सीएम को तो अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। ट्रंप ने फिर से सर्जिकल स्ट्राइक रोकने की बात
करी, भारत पाकिस्तान युद्ध के विराम की बात करी, उसने कहा कि हमारे कहने पर ए इतनी बड़ी बातें मत करो, कानपुर के मिल चले, ठीक है, यहाँ का कानपुर का विकास हो। ए रुक जाइए, इधर उधर की बातें नहीं, इधर उधर की बातें मत करो। हम आपको मिलकर के मिलकर के नई सरकार बनाएं, बिजली सस्ती कराएं, सड़कों पर ट्रैफिक जाम न लगे, सड़कों पर सांड न घूमें, और यहाँ की कानपुर का जो इतिहास रहा है, कानपुर जो इंडस्ट्रियल टाउन रहा है, इसको पुनः इंडस्ट्रियल टाउन कैसे बनाएं और यहाँ पर इंडस्ट्री को कैसे सपोर्ट करें जिससे रोज़गार और नौकरी हम लोग दे सकें, और यूपी की अर्थव्यवस्था में भी भागीदारी कानपुर की हो। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, समाजवादियों की सरकार बनाइए। अभी तो गंगा गंदी बह रही हैं, समाजवादी सरकार बनने पर माँ गंगा की सफाई के साथ साथ प्लैंड और वर्ल्ड क्लास और देखने में अच्छा लगे, एस्थेटिकली आपका कानपुर कैसे सुंदर दिखे, उसको बनाने का काम करेंगे। अच्छा ये बताओ, मुख्यमंत्री चले गए जापान और देखने गए टोक्यो और क्योटो जा ही नहीं रहे हैं। अब आप इसी से समझ लीजिए, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री और उस समय के जो प्रधानमंत्री थे जापान के, उनके बीच समझौता हुआ था और ये बात तय हुई थी कि हम क्योटो बनाएंगे आपके वाराणसी को, और शायद कानपुर को बनाना चाहते होंगे लास वेगास, या शायद अब सिंगापुर देख आए हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, तो कानपुर को खोद करके दोबारा फिर सिंगापुर बनाएंगे। रेप का आरोपी दरोगा जो है वो फरार चल रहा है। कहाँ? कानपुर में रेप का आरोपी दरोगा जो अभी तक फरार चल रहा है सर, उस पे देखिए, अभी फौजी का जो अपमान हुआ है, ये राष्ट्रभक्त बोलते हैं अपने आप को, ये राष्ट्रीय लोग ने जो अपमान किया फौजी, क्या आप सोच सकते हैं फौजी का अपमान हो और उसकी मार पिटाई की जाए? और कितनी मार पिटाई की, उसके निशान दिख रहे हैं कि कितनी पिटाई हुई है। तो ये तो सरकार का व्यवहार है। इस सरकार ने फौज के लोगों को अपमानित किया, शंकराचार्य को अपमानित किया, किसानों को अपमानित किया, बुलडोजर चला करके माँ बहन को जिंदा जला दिया, गाड़ी पलटा दी, और एक वकील हमारे नामारासी वो जेल में हैं। कब आगी? अरे हमें उम्मीद है वो बाहर आकर के अपने कलम का जादू दिखाएंगे, और जिन जो लोगों ने उनके साथ ये व्यवहार किया है उनको कानूनी सजा दिलाने काम करेंगे। शंकराचार्य के बाद किस हद तक सपा खड़ी है? क्या 100 सीटों वाले बयान पे अगर 100 सीटें आ जाती तो आप पाठक जी को ये दोनों किसी लायक नहीं है।